हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल द स्वीट जेनरिस में। और आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने अभी कोर्ट में देखा। और मतलब उस टॉपिक पर मैंने पहले पढ़ा था और आज उसी टॉपिक को जब मैंने देखा कोर्ट में 2 दिन पहले, तो बहुत मतलब अच्छा लगा कि हाँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही कोर्ट में फॉलो हो रहा है, उससे कोई बाहर की चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर बात करेंगे आज हम लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि जो जस्टिस है वो रीजनेबल और सेंसिबल होना चाहिए। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस 3 पिलर के ऊपर बना है, मतलब 3 पिलर के ऊपर इसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो पिलर नंबर 1 है नो वन शुड बी द जज इन हिज ओन केस। अच्छा, इसका एक लीगल मैक्सिम है, उसका नाम है नेमो जुडेक्स इन कॉजा स्वा। अब देखिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक वर्कमैन है, एक मैनेजर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, या मान के चलिए मैनेजर ने वर्कमैन को मारा। अब जब इन लोग का मैटर चलेगा तो अब ये नहीं होना चाहिए कि जो वर्कमैन का जो मैनेजर है वो उसी केस का जज बन जाए, क्योंकि अब मान के चलिए अगर वो खुद जज बन गया तो जजमेंट पता है कि वो इनजस्टिस होना है उसके साथ, वर्कमैन के साथ। अब ऐसे ही इसीलिए इसमें कहा जाता है कि नो वन शुड बी द जज इन हिज ओन केस। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट है तो कोई थर्ड पर्सन या फिर एक न्यूट्रल बंदा लाया जाएगा जो बिल्कुल बायस ना हो, अनबायस्ड हो। इसको और एक नाम से जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रूल अगेंस्ट बायस। मतलब कि यहाँ पे जो जज साहब होंगे वो अनबायस होने चाहिए। मतलब पहले से ही उनके माइंड में एक साइकोलॉजी ने बनी हो कि भाई ये बंदा आएगा तो मेरा बंदा है, मैं इनके खिलाफ ही मतलब जजमेंट नहीं पास करूँगा, अगले दूसरे बंदे के खिलाफ जजमेंट पास करूँगा। दूसरा होता है राइट टू बी हर्ड। अब इसका लीगल मैक्सिम है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। अब इसका मतलब क्या होता है, लिसन टू द अदर साइड। अब देखिए, जो मैं आपसे जो बता रहा था कि मैंने अभी क्या प्रैक्टिकल देखा, अभी रिसेंटली कल के ही न्यूज़पेपर में आया था द इंडियन एक्सप्रेस में, जिसकी हेडिंग यही थी, ओइंग टू फ्लडिंग सेवरल कोर्ट हियरिंग गोज वर्चुअल। अभी इसमें एक मतलब इसमें नीचे दे रखा है कुछ एक पैराग्राफ में कि जहाँ पे बार काउंसिल ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने मतलब एक सर्कुलर निकाला था, जिस सर्कुलर में कहा गया था द सर्कुलर फर्दर एडवाइज्ड जजेस नॉट टू पास एनी एडवर्स ऑर्डर्स फॉर नॉन अपीयरेंस ऑफ काउंसिल एंड लिटिगेंट्स। अब देखिए इसका मतलब क्या मतलब है। देखिए, राइट टू हियर द अदर साइड है ना, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, लेट द अदर साइड बी हर्ड। अब यही हुआ था, जैसे हमारा जो केस है, हम लोग रेलवे पैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी पार्टी एक प्राइवेट कंपनी है JCL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब उनके जो काउंसिल है वो 3 साल से मतलब ऑर्डर बनने में डिले कर रहे हैं। मतलब ये मैटर तो 2005-06 से चल रहा है, जिसके अंदर कुछ डैमेजेस की बात हम लोगों ने क्लेम करी है। तो जो हमारा ऑर्डर मतलब अब ऑर्डर पास होने का मतलब जजमेंट अब ऑर्डर के उस पर आ गया है स्टेज पर। तो जो दूसरे अपोनेंट काउंसिल है वो 3 साल से मतलब उस टेक्निकलिटीज़ करे जा रहे हैं जिससे कि ऑर्डर बनने में डिले कर रहे हैं। तो हमारे एडवोकेट साहब ने कल परसों यही कहा था कि जज साहब देखिए, आज भी ये काउंसिल नहीं आए हैं और आज भी ये डिले कर रहे हैं। तो मतलब उन्होंने अपना प्रॉक्सी काउंसिल या जूनियर काउंसिल भेजा था। तो जूनियर काउंसिल ने सबसे पहले आते यही कहा कि द मेन काउंसिल इज़ नॉट हेयर ड्यू टू ओनिंग टू दी फ्लडिंग, और तो वो आ नहीं सकते, इसलिए जज साहब आप डेट आगे की कर दीजिए। अब हमारे एडवोकेट साहब ने उन्हें ये बोला कि सर देखिए, मतलब 3 साल से ये स्टेज ऑर्डर के स्टेज पर आ गया है, पर दूसरे एडवोकेट साहब आ ही नहीं रहे हैं। वो कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज़ या प्रॉक्सी काउंसिल या फिर आपको अपीयरेंस के लिए नॉर्मल आ जाते हैं, मतलब वो आर्गूमेंट्स को आधे होने ही नहीं दे रहे हैं। जज साहब ने हमारे एडवोकेट साहब को ये याद दिलाया कि अभी सर्कुलर ने एक एडवाइस करा है जजेस को कि एडवर्स जजमेंट पास ना करी जाए, क्योंकि फेवर जो कोर्ट जो जजमेंट है वो अब निश्चित है कि हमारे फेवर में आने वाले, क्योंकि पूरा मैटर मैंने मतलब ब्रीफली पढ़ लिया था, हमारे फेवर में आने वाला है। और जज साहब ने भी कहा था कि हम नेक्स्ट हियरिंग पर सितंबर में हियरिंग लगेगी है, उस टाइम पे जजमेंट हम लोग पास कर देंगे। तो देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जज ने भी इस चीज़ को, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करा है और सर्कुलर को फॉलो करा है। सर्कुलर क्यों निकला था, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा बाढ़ और वाटर लॉगिंग हो रही है, जिसके कारण, और जेन्युइन रीज़न हो सकता है इस बार शायद उनका वकील साहब का कि वो ना आ पाए हों, कि मतलब उसमें सर्कुलर में दे रखा है कि अगर लिटिगेंट्स और काउंसिल अपीयर नहीं हो पा रहे हैं तो आप जज कोशिश करें कि वो एडवर्स जजमेंट पास ना करे, आगे डेट देते। तो देखिए जस्टिस कैसे यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, यहाँ पे जस्टिस कैसे अपहेल्ड हो रहा है कि मतलब दूसरी पार्टी को सुना जाए। मतलब जब ऑर्डर शीट बनेगी तो इस पर भी आर्गूमेंट्स होंगी कि कितनी डैमेजेस देने चाहिए, कितनी डैमेज नहीं देनी चाहिए, दोनों पार्टी को सुना जाएगा। तो जज यहाँ पे मतलब अपने को रेस्ट्रेन कर रहे हैं अभी ऑर्डर पास करने से। उन्होंने कहा चलो अगली पार्टी को सुन लेंगे अगली बार। जज ने कहा था कि अगली पार्टी में आई विल सी द मैटर बाय माई सेल्फ, मतलब उन्होंने बहुत पूरी कमिटमेंट से कहा था कि अगली बार मैं कर दूंगा चाहे कुछ भी हो सितंबर में। तो ये दूसरा पिलर था कि राइट टू बी हर्ड, इसको हम कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम। अब देखिए, मैंने एक रिसेंटली अभी इसी जो मैंने न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, मैंने उस पर एक छोटा सा बनाया था एक्स पार्टी करके। अब देखिए एक्स पार्टी क्या होता है। एक्स पार्टी ये होता है, मान के चलिए जज ने समन करा,
ठीक है, नोटिस दिया, समन करा, कुछ भी करा, अपोनेंट पार्टी 2 बार 3 बार 4 बार वो आ ही नहीं रही, मतलब उसका कोई जेन्युइन कॉज नहीं है, वो बच रहा है केस से। अब यहाँ पर जज चाहे तो एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकता है। अब एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब होता है कि उसने सेकंड पार्टी को सुना ही नहीं। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन बना दिया। खुद सोचिए ना, मतलब 2-3 बार उसको कॉल समन दे दिया है पर वो आ ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे जज क्या करेगा, टाइम तो कोर्ट का टाइम तो वेस्ट करेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एक्स पार्टी ऑर्डर एक एक्सेप्शन होता है, राइट टू बी हर्ड का एक्स पार्टी ऑर्डर। ये तब पास करा जाता है जब दूसरा काउंसिल या दूसरा अपोनेंट काउंसिल या अपोनेंट पार्टी कोर्ट में आती ही नहीं है, मतलब अपने आप को अपीयर करती ही नहीं है, तो जज एक्स पार्टी ऑर्डर दे देता है। अब लास्ट जो उसका पिलर है वो है स्पीकिंग ऑर्डर। ये देखिए मतलब बहुत एंशिएंट टाइम से ये 2 चले आ रहे हैं, एक तो नो वन शुड बी द जज इन ऑन केस और दूसरा राइट टू बी हर्ड। मतलब ये एंशिएंट से बहुत चले आ रहे हैं और रिसेंटली अभी डेवलप्ड हुआ है स्पीकिंग ऑर्डर। अब देखिए स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है, मान के चलिए जज साहब ने एक जजमेंट पास करी। आप कभी भी जजमेंट पढ़ेंगे ना तो वो 2-3 पेज की नहीं होती है, बहुत बड़ी जजमेंट होती है, बहुत मतलब कुछ जजमेंट तो मतलब हज़ारों पेजेस में होती है। अब उस हज़ारों पेजेस में क्या लिखा होता है, पूरा ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होता है। मतलब मान के चलिए जो जजमेंट होगी ना, पूरा मतलब उसका हर एक पैराग्राफ स्पीक कर रहा होगा, अपने खुद से बोल रहा होगा। मतलब अगर जैसे 2 लोग का डिस्प्यूट है, अगर ए पार्टी और बी पार्टी का डिस्प्यूट है और बी पार्टी अगर हार जाती है तो बी पार्टी जब उस ऑर्डर को पढ़ेगी ना तो पूरा सेटिस्फाइड होगी कि जज साहब ने जो ऑर्डर दिया है बिल्कुल स्पीकिंग ऑर्डर दिया है। मतलब उसको पूरा सेटिस्फाइड होगा कि हाँ जी, अगर मैं केस हारा हूँ तो मैं इन वजह की वजह, मतलब इन कारण की वजह से ये केस हारा हूँ या मेरी ये फॉल्ट था। तो तीसरा होता है स्पीकिंग ऑर्डर। मतलब ये नहीं कि येस और नो में आंसर देते हैं जज साहब कि ये दिस विल हैपन, नो दिस विल नॉट हैपन। नो, द जज विल पास द ऑर्डर ब्रीफली एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन आर्बिट्ररी ऑर्डर। मतलब इट मीन्स कि जो ऑर्डर होगा वो आर्बिट्ररी नहीं होगा, पूरा स्पीकिंग ऑर्डर होगा। सारे उसके अंदर आपके जजमेंट प्रेसिडेंट्स होंगे, पूरे स्टैट्यूट्स को अच्छे से उसमें पूरा एक्सप्लेन करा होगा। मतलब पूरा ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होगा, बिल्कुल बायस नहीं होगा, बिल्कुल नॉन आर्बिट्ररी होगा। मतलब जजमेंट बहुत अच्छे से, मतलब सब कुछ उसमें एक्सप्लेन करा गया होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ये 3 प्रिंसिपल्स थे। ये बहुत मतलब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है नेमो जुरेक्स इन कॉजा सुआ। इट मीन्स नो वन शुड बी द जज इन हिज ओन केस। दूसरा राइट टू बी हर्ड, इसको लीगल मैक्सिम ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब कि दूसरी पार्टी को सुना जाए, लेट द अदर साइड बी हर्ड या लेट द अदर पार्टी बी हर्ड। और थर्ड है हमारा स्पीकिंग ऑर्डर। मतलब जो पूरा ऑर्डर होगा पूरा स्पीकिंग होगा, मतलब वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होगा। मतलब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा कि हाँ जी जजमेंट दी है, बहुत अच्छी जजमेंट दी है। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो या आपको लगता हो किसी को ऐसी जानकारी देनी चाहिए तो आप उसको आगे शेयर करिए। और मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।